अब आपको राजा की अपनी मां से आखिरी बातचीत का वो हिस्सा भी सुनाते हैं। आखिरी कॉल मर्डर की कड़ी अब खोलेगा, आप सुनिए। हेलो। हाँ उतर है। हाँ मैंने के आ गए नीचे। कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे के नीचे? आप जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? हाँ कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? अभी केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ, अब यहाँ से निकलूंगा। हाँ तो वही तो मैं कह रही थी, इनके आज तो आपको उपवास होगा। मैं फरियाद बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। अभी खाया नहीं, मैंने बनाया ही है। हो खा लो। क्या झरना देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखूंगा तो ना झरना। तो झरना नीचे से दिख जाता। नीचे इतना दूर था। हाँ वो क्यों झरना देखने के लिए तो वहां से गया। वो तो अपन को वहां से लगता है। तो ऊपर चढ़ के न नीचे उतर के देख लगा। नहीं अच्छी जगह थी। इधर सोनम की मां पुलिस के आरोपों से बड़ी हैरान है। वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि सोनम ऐसा कुछ कर सकती है। सोनम की मां का कहना यह है कि मेघालय पुलिस के आरोप झूठे हैं। सोनम राजा के साथ शादी बड़ी खुशी से उसने शादी भी की, शादी के बाद भी वो खुश थी और केवल 2 दिन की तो ससुराल में रही, फिर वो अपने घर आ गई थी। फिर राजा और सोनम हनीमून के लिए चले गए। सोनम की मां का कहना यह है कि पुलिस की जांच के बाद ही सारा सच सामने आएगा और जांच के बाद फिर जो दोषी है उसे सजा दे दी जाए। हमारे साथ इंडिया टीवी पर इस वक्त मौजूद हैं सोनम की माता जी जिस तरीके की बात सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने तो उम्मीद नहीं की होगी इस तरीके से, लड़की तो मिल गई है। हाँ कि ये ऐसा इल्जाम लगा देंगे, ये मेरे को उम्मीद नहीं थी जी। और अगर ये इल्जाम लगा दिया है तो इसकी जांच करी जाए। और ये बात सब वो सोनम बताएगी, मेरे को तो मालूम भी नहीं क्या है क्या नहीं है। और ये जो शिलोंग पुलिस है ये आरोप लगा रही है, झूठा आरोप लगा रही है। अच्छा झूठा आरोप लगा रही है। हाँ। अच्छा आपकी लड़की है, निश्चित तौर पर यहीं पे पढ़ी भी है, साथ भी रही, क्या ऐसा कुछ था कहीं और अफेयर या इस तरीके की बात कहीं लगा? कुछ भी नहीं लगा मेरे को तो। नहीं लगा। और शादी से खुश थी? जब शादी की बात खुश थी, सब खुश थे। अच्छा शादी से खुश थी। हाँ। आपकी कब तक बात हुई थी उनसे? 23 तारीख तक। उसके बाद से नहीं। फिर कल क्या हुआ? कल रात में किस तरीके से फोन आया, क्या जानकारी? बस वो उसको भैया को फोन लगाया होगा उसने, तो भैया का फोन मेरे पास आया उसके भाई का कि मम्मी सोनम मिल गई। बस इतना ही। तो अब जिस तरीके की बात आप सुन रहे हो, लगातार मीडिया भी है यहाँ पर कि सब गलत है, वो पूरा गलत बोल रहे हैं। तो अब क्या कहना चाहेंगे? अभी आपकी सीबीआई जांच की मांग रहेगी? हाँ जांच होगी जब भी सब पता पड़ेगा, जो है दोषी उसको दोष मिलेगा। दोष अच्छा हो जांच और सबकी जांच करके और सबको जो भी हो दोषी उसको सजा मिले। आप बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हाँ। क्योंकि अब आप सुन रही हैं कि नहीं ये इस तरीके से कि 3 लोग यहाँ से गए, हिंदी में बात। यहाँ के होंगे तो उनको भी सजा मिलेगी। हाँ। हाँ। जो यहाँ के हो वहाँ के हो, जो जांच होगी जो सजा मिल जाएगी सबको। अच्छा लेकिन आपको नहीं लग रहा है कहीं से भी लड़की का कोई दोष है? नहीं है मेरे को। अच्छा ससुराल वाले कैसे बिहेवियर कर रहे थे उनके सब साथ? 2 दिन में उसने क्या करा, 2 दिन में अच्छे थे वो तो, सब अच्छे लोग हैं, उसकी सास तो सब। 2 दिन क्यों? 11 तारीख को शादी हुई, कितने दिन? तो 3 दिन रही, तीसरे दिन लेके आ गए। अच्छा आप लोग हाँ उसके बाद गए फिर? हाँ इसके बाद गए। तो अब क्या कहना चाह रही हैं आप? ये तो दिया, कितनी बार बोलूं, अब क्या बोलना? आप मेरे को बोल दिया। सरकार से ये उम्मीद है अब की ये जांच करके और ये झूठा इल्जाम जो लगा रहे इसको सही करें। अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी इस वक्त इंदौर से ही लाइव जुड़े हुए हैं। अनुराग, दोनों पक्षों के बयान हमने सुने। जो राजा रघुवंशी की मां कह रही है उनकी बात में भी सच्चाई है कि जब सारी प्लानिंग ही सोनम ने की थी तो एक शक तो पैदा होता है कि इसके पीछे सोनम का ही हाथ हो सकता है। निश्चित तौर पर इंडिया टीवी ने न केवल सोनम की मां से बात की बल्कि सोनम के भाई से भी बात की। सोनम के भाई ने एक
जानकारी इंडिया टीवी को दी कि सोनम दरअसल जिस ट्रैवल एजेंसी में जहां काम करती थी वहां पर वो शख्स जरूर काम करता था, राजा कुशवाहा नाम का, जिसके बारे में सामने आ रहा है कि उससे संबंध थे और उसी के चलते 3 लोगों को, जैसा कि मेघालय पुलिस का कहना है, भाड़े पर लेकर ये हत्या कराई गई है। मोडस ऑपरेंडी समझ में आती है, जैसा कि मां बताती हैं। मां बता रही है कि किस तरीके से जो उनका लड़का उनके हाथ पे रहता था, उनकी बातें मानता था, भाइयों से बात करता था, महज 8-9 दिनों के अंदर उसने बात करना, अपने घर वालों को बताना चीजें बंद कर दी। जैसे ये अमूमन होता है हिंदू परिवारों में, शादी के 1.25 महीने तक नहीं जाया जाता है, कम से कम इस क्षेत्र में चलता है। इनकी मां की इच्छा नहीं थी, परिवार की नहीं थी, लेकिन सोनम ने, ये कहना है परिवार वालों का, सोनम ने ही प्लान भी बनाया तो दूर दराज का, ऐसा जहां पर उनके घर वालों का कहना है जहां जंगलात हैं, भीड़ भाड़ कम रहती है। प्लान बनाने के बाद उनका जो लड़का है, मां का जो, जैसे इंडिया टीवी को बताया, राजा, उसे फोटो खिंचवाने का, वीडियो खिंचवाने का बहुत शौक था। फोटो राजा ने, आखिरी फोटो जो डाली वो डाली एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट से उस फोटो से उनकी मां ने देखा कि उनका बेटा, जो उनकी हमेशा आज्ञा मानता था, बिना उनके कहे चेन और अंगूठी तक उनकी मां ने उतरवा ली थी कि तुम बाहर जा रहे हो तो चेन पहन के मत जाना, जो मां को अमूमन घबराहट होती है। बावजूद सोनम ने खुद प्रेशर देकर वो चेन पहनवाई, और वो शख्स जो फोटो का बहुत शौकीन था, रील्स बनाने का शौकीन था, वो जब जाता है, 20 तारीख को कामाख्या के दर्शन हो जाते हैं, 22 तारीख को वो शिलोंग पहुंचता है, तब से लेकर अब तक फोटोज और वीडियो नहीं आते। मां को संदेह भी हुआ कि बहू आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक में जिस तरीके से फोटोज डालते हैं, क्यों नहीं डाले, क्यों ऐसा प्रेरित किया उसके लड़के को, 1.25 महीने नहीं जाने के बावजूद, कहीं जाते हैं शादी के बाद, क्यों बच्चे पे प्रेशर डाला और उसको शिलोंग ले गए। दूसरी बात, आपने सुना होगा, उनकी मां एक बीजा सेन माता की बात कर रही हैं। बीजा सेन रघुवंशी जो समाज में मुझे लगता है परंपरा है उनके यहाँ की, बीजा सेन माता जो होती हैं, उनकी मूर्ति गले में पहनी हुई थी वो खुद राजा की मां ने बताया हमें कि राजा की वो डेड बॉडी जब मिली तो जो सूटकेस मिला, उस सूटकेस में वो बीजा सेन माता की फोटो भी थी। यानी उनको पूरी तरीके से यकीन है, बोल नहीं पा रहे हैं कि जिस बहू के सहारे उन्होंने अपने लड़के को, और अगर सीबीआई जांच इस पूरे मामले में होती है तो सारी कड़ियां सुलझ जाएंगी और सच सामने आ जाएगा कि क्या वाकई में सोनम ही बेवफा थी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए अनुराग।